अस्सलामुअलैकुम सामीन। 26 मुहर्रमुल हराम और 12 जुलाई है। ख़बर का उन्वान है हरियाणा व पंजाब के इस्लामी मदरसे और बाहर के इन दारुल इक़ामे के 100 बच्चे। ये वो सवाल है जो शरखेज़ से आई चंदा टीम हरियाणा और पंजाब के मदारिस में आजकल जा जाकर कर रही है कि क्या आपके यहाँ 100 बच्चे बाहर के हैं। अगर किसी मदरसे में बाहर के 100 बच्चे नहीं हैं तो उनके बारे में ये कहकर चली जाती है कि यहाँ कोई तस्दीक जारी नहीं हो। मामले का एक पहलू ये है कि बग़ैर पेशगी इत्तला के मदरसे में पहुँच रही है। अगर कुछ बच्चे छुट्टी पर जा रहे हैं या कुछ बीमार हैं या कुछ गैर हाजिर हैं तो उनका इंदिराज उनका शुमार भी नहीं होता। मुझे बताना ये है कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, चंडीगढ़, इन चारों की जो सूरत हाल है उस सही सूरत हाल को वही शख्स समझ सकता है जिसने कुछ वक्त हरियाणा या पंजाब या हिमाचल में गुजारा हो। ये जो एकदम जुब्बा पोश आकर महंगे कपड़े एसी कार में आकर आ जाते हैं जायज़े के लिए, तफ्तीश के लिए, सर्वे के लिए, और एकदम 100 बच्चे पूछते हैं, इनको यहाँ के मिजाज का, यहाँ के माहौल का नहीं पता है। वजह उसकी ये है, जब मुल्क का बंटवारा हुआ, मुल्क तक़सीम हुआ तो हरियाणा पूरी तरह उजड़ गया, पंजाब उजड़ गया। पानीपत जो तारीख़ी शहर है, जहाँ बड़े बड़े कुर्रा हुए हैं और जहाँ सूफिया हुए हैं, और पानीपत में आज़ादी से पहले 200 मदारिस थे, उनमें तकरीबन 2 दर्जन बड़े मदरसे, बाकी छोटे मदरसे थे। आज यानी तक़सीम वतन के बाद वहाँ जो मुसलमान पहुँचा तो हमारी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 1955 में पहुँचा और मज़दूर की हैसियत से पहुँचा। इस वक्त पानीपत ये हरियाणा का शहर है, तारीख़ी शहर है, उसकी हालत ये है कि तकरीबन 2 लाख मुसलमान वहाँ आबाद हैं और अक्सर उनमें मुस्लिम मज़दूर हैं। अब इन मज़दूरों में अगर कोई जाकर मदरसा कायम कर लेता है और किसी तरह वो हरियाणा के बच्चों को 20, 30, 40, 50 बच्चे इकट्ठे कर लेता है और आप वहाँ जाएं, कहें 100 बच्चे कहाँ हैं दारुल इक़ामे में, हॉस्टल में, तो आपको शर्म नहीं आती ये कहते हुए? हरियाणा का माहौल को आपको पता नहीं है? फैक्ट्रियों में, कारखानों में जो बच्चे काम करते हैं उनकी तालीम के लिए न फैक्ट्रियों में कोई इंतज़ाम है, न स्कूलों में कोई इंतज़ाम है और ना मदरसे में कोई इंतज़ाम है, क्योंकि मामूली महंगाई को भी वो मज़दूर लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। 4-5 फैक्ट्रियों को मिलाकर बीच में कोई मकतब कायम कर लिया जाए तब जाकर काम चल सकता है। लेकिन अगर कोई इस तरह मकातिब कायम करेगा तो आप पूछेंगे दारुल इक़ामे में 100 बच्चे कहाँ हैं? तो ये बात वही शख्स कह सकता है जिसको हरियाणा के माहौल का पता नहीं है। इस तरह करनाल है, कुरुक्षेत्र है, रोहतक है, हिसार है, सिरसा है और इधर के और कई अदला हैं, हिसार है, अम्बाला है। ये वो शहर हैं तक़सीम वतन से पहले जिनकी मुस्तकिल तारीख़ रही है। अम्बाले में बड़े बड़े उलमा, नामवर उलमा रहे हैं, लेकिन हिसार में बड़े उलमा रहे हैं, लेकिन मुल्क के बंटवारे के बाद हालात ये अक्सर बदल गए हैं। तो अब कोई वहाँ जाकर अगर मदरसा बना लेता है और वो 10, 20, 50, 40 बच्चे दारुल इक़ामे में रख लेता है और आपके यहाँ तस्दीक के लिए जाता है या आप उसके यहाँ जायज़े के लिए तस्दीक देखने के लिए आते हैं, तस्दीक दें या न दें, तो आप वहाँ जाकर पूछें कि क्या 100 बच्चे बाहर के रहने वाले हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए कि हरियाणा के माहौल कुछ और है, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, कर्नाटक का, गुजरात का, दूसरे सूबों का माहौल कुछ और है। हरियाणा में ये कड़ी शर्त नहीं होनी चाहिए। यही हाल पंजाब का है। पंजाब का शहर जालंधर है, लुधियाना है, गुरदासपुर है, मालरकोटला के अलावा जो और शहर हैं वो उनमें तक़सीम वतन से पहले बड़े बड़े प्रदेश थे, बड़े दीनी इदारे थे और बड़े मुसलमानों के कारोबार थे। लेकिन वतन के बंटवारे में सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज भी दर्जनों मसाजिद खंडात में पड़ी हैं, कुछ पर लोगों का कब्जा है। तो इन जगहों पर जो मदरसे कायम हैं, मैं तो उन मोहतिम साहिबान को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो ऐसी जगहों पर जाकर मदरसे कायम कर लेते हैं और बेचारे रात दिन रूखी सूखी खाकर और किस तरह
इधर की उधर और उधर की उधर करके इन मदरसों को चलाते हैं, कर्ज लेकर मदरसा चलाते हैं और बेचारे अपने घर के जेवरात रखकर ज़मीन खरीदते हैं। किस तरह पेट पर पट्टी बांधकर ये मोहतिम साहिबान मदरसा चलाते हैं। और ये जब ये आपके यहाँ तस्दीक के लिए जाते हैं या आप तस्दीक के लिए, जैसा आजकल आप घूम रहे हैं, आप पूछते हैं कि क्या यहाँ बाहर के 100 बच्चे हैं, क्या हॉस्टल में 100 बच्चे हैं, आप गिनती करते हैं जाकर क्या 100 बिस्तर हैं। अरे जालिमों, उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं, आप देखते हैं क्या 100 बिस्तरे हैं, क्या 100 अलमारियां हैं, क्या 100 तकिए हैं, क्या पूरा प्रोफेशनल रिकॉर्ड है। ये वो चीज़ें हैं हरियाणा पंजाब में ना हैं, ना हो सकती हैं और बरसों तक नहीं हो सकती हैं। इसलिए मैं असहाब खैर से गुजारिश करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से गुजरात के लोगों से, कि वो सरखेज़, सही मानो शरखेज़ की जो टीमें यहाँ आती हैं, आप उनके एतमाद पर, उनके कहने पर यहाँ अपने ताउन का ताल्लुक़ न रखें। आप अपने लोग अपने आप ताउन करें, अपने आप जायज़ा लें। कोई जाए तो उसकी मुकम्मल जांच करें। दारुल देवबंद से रब्ता कर लें, मज़ाहिरुल सहारनपुर से रब्ता कर लें, नज़रतुल उलमा लखनऊ से रब्ता कर लें, उलमा अहले हदीस से रब्ता कर लें। और अपने यहाँ आपका दारुल कंथारिया है, फलाह दरयान तरकेसर गुजरात है और उलमा ढाबेल है, आप उनसे रब्ता कर लें। आप उनसे पता करें कि हरियाणा का माहौल क्या है, पंजाब का माहौल क्या है और क्या वहाँ इस तरह मदरसे में 100 बच्चे आपको मिलेंगे। एक और सूरत हाल, हरियाणा पंजाब के बहुत से गाँव हैं जो दूर दराज गाँव हैं, वहाँ मुश्किल से 15-20 मुसलमान हैं। बहुत से गांव अभी ऐसे हैं जहाँ मसाजिद के नाम पर कुछ नहीं है, वो घेर में किसी बड़े इहाते पर छप्पर डालकर नमाज कायम करते हैं। माह मुबारक में उसी में वो तरावी अदा करते हैं। ये सूरत हाल हरियाणा पंजाब के गांव की है। तो अगर इन 10-20 गाँव को या 50 गाँव को इकट्ठे करके कोई मदरसा कायम कर लेता है और किस तरह वहाँ दारुल इकामा कायम कर लेता है, तो आप वहाँ जाएंगे, भाई मतलब अपने 100 बच्चे हैं, खाना 100 बच्चों का है, रजिस्टर इंदराज कहाँ हैं और सीए की रिपोर्ट कहाँ है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिन लोगों के खाने के लालच पड़ रहे हैं वो आपको सीए की रिपोर्ट दिखाएंगे। अभी 2 साल पहली बात है, एक मदरसे में गुजरात की ऐसी टीम आई, इत्तिफाक से ये नामनगार वहीं मौजूद था। टीम ने पूछा सीए की रिपोर्ट कहाँ है। मैंने टीम से अदबन अर्ज़ किया कि जो 4-5 उलमा गवाही दे रहे हैं अपने हिसाब की, क्या इस पर आपको यकीन नहीं है। खैर शर्मिंदा हुए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, उसको अर्ज़ किया कि 4-5 उलमा हैं, इनका जो गोशा है साल भर का, 2 साल का, 3 साल का, क्या वो काबिल कबूल नहीं है। खैर वो शर्मिंदा हुए और उन्होंने उस गोश वाले को मान लिया। तो मेरा सवाल ये है कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल किस तरह मोहतिन साहिबान कर्ज लेकर, उधार लेकर, किसी को खुशामंद करके किस तरह पेट पर पट्टी बांधकर मदरसे कायम करते हैं। 2-4 कमरे बना लेते हैं, आपके यहाँ चंदे के लिए चले जाते हैं, ताउन के लिए, या आप उनके यहाँ जायजे के लिए आते हैं और आप आकर पूछते हैं क्या दारुल इकामे में 100 बच्चे हैं। अगर नहीं है तो इसको तस्दीक नहीं दी जाएगी। भाई ये कहाँ का इल्म है, भाई है ये कोई अल्लाह ने आपके लिए हुक्म उतार रखा है। तो मेरी गुजारिश गुजरात के असहाब खैर से ही है, आप इन शरखेद की चंदा टीम के झांसे में ना आए, आप इनकी हदों से बाहर निकलें। मैंने इससे पहली वीडियो में अर्ज़ किया था कि रोज़े महशर, रोज़े क़यामत जो इस तरह के मालियात के आपसे सवाल होंगे, तो चंदा टीम के दामन में आपको पनाह नहीं मिल। महंगे कपड़े हैं, महंगे चश्मे हैं, महंगे जूते हैं, महंगी गाड़ियां हैं, वो जुब्बा पोश हैं, लेकिन इनके जुब्बे और इनके लंबे छोटे दामन ये रोज़े महशर कोई काम आपके नहीं आएंगे। वहाँ आपके काम आपका अपना अमल आएगा। तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से लोग आपके पास जाएँ तो आप अब खुद उसकी तस्दीक करें और तहकीक करें, दालूम से तहकीक कर लें और उसका आप ताउन करें। इन टीमों के झांसे से निकलें। ये आपको कहते हैं प्रोफेशनल बनो, सीए की रिपोर्ट हो, रजिस्टर हाजिरी का हो, 100 बच्चे हों, 100 बिस्तरें हों, 100 अलमारियां हों, ये इतनी सारी चीज़ें आपको बतला देंगे जो हरियाणा पंजाब के मदारिस में उनका लाना मुहालात में से है। और इस तरह या आपको एक अहल जगह पर, मुस्तहिक जगह पर आपके ताउन को बंद करा देंगी। मैं समझता हूँ कि इस तरह ख्वाही न ख्वाही, चाहे ना चाहे, ये एक मदरसा बंद करने की तहरीक है। गरचे उनके जहन में ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका ये अमल ऐसा है जिससे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के मदारिस कमज़ोर पड़ जाएंगे और बंद होने के कगार पर पहुँच जाएंगे। इसके जिम्मेदार हम और आप सब होंगे।
बहरहाल एक ये मेरा नज़रिया है, मैंने आप तक पहुंचाया है और मैं इस पहुंचाने का इसलिए अहल हूं कि मैंने तकरीबन 16 साल हरियाणा में गुजारे। मुझे चुनाचे, पानीपत, करनाल, रोहतक, सिरसा, हिसार, फरीदाबाद, खिस्ते मेवात, यमुनानगर, जो जितने इलाके हैं तकरीबन उनके बारे में अक्सर का मुझे पता है। पंजाब में काफ़ी वक्त गुजारा है, तो इस तरह मैं वहाँ से वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैंने ये आपको बतला दिया। मैं इस वीडियो को चंद असहाब खैर के पास भेजूँगा और जो चैनल का मैंने अरबी एडिशन भी शुरू कर रखा है, तो जो मैंने उर्दू में भी बोला है उसको रात को या कल उसका अरबी एडिशन भी अपलोड करूँगा, ताकि चंदा टीम की जो ओछी हरकतें हैं वो और मज़ीद आम हो जाएँ। मीन ये माजून है ताकत का ख़जाना। उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान के अंदर जो कमज़ोरी आ जाया करती है ये उसको बहुत ही फ़ायदा देता है। हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर संपर्क किया जा सकता है।